नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 966वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे वीडियोस पे और लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक पढ़ने वाले वीडियोस बने। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, आप के साथ मैं हमेशा हूँ। और जब तक आप सीख नहीं लेते हैं, चूँकि इंडिया में इतनी आबादी है कि अब देखिए 1 अरब 32 करोड़ के आसपास आबादी है। इतने में मान लीजिए कि छोटे को छोड़ भी दे, 18 साल के नीचे वाले को छोड़ दे, तो ऊपर वाले कितनी संख्या है। जो भी इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, अगर नहीं आ रहा तो हमारे साथ बने रहिए और सीखेंगे जरूर, इसकी गारंटी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में एल लेटर वाले वर्ड जो कि 11 लेटर के हैं देखेंगे। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना जिसका नाम ओमनीसेंट है। तो चलिए तेजी में बढ़ते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के ऊपर। अल्फ़ाबेट वर्णमाला किसे कहते हैं, अगर आप ये नहीं जानते तो आपके लिए जाहिर सी बात है इसको जानना चाहिए। और लोग समझते हैं कि मैं आपको पता भी है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, आपको पता होते हुए भी पता नहीं है। अब इससे मैं बता दूं कि कैसे पता नहीं है। कि देखिए 26 लेटर है। क्या है अल्फ़ाबेट, कितने लेटर होते हैं पता है? 26 लेटर। ये 26 लेटर कौन कौन से होते हैं ये आप जानते होंगे। ABCD इसको बुलाने के क्या तरीका है, कितने तरह से इसको बुला सकते हैं आप। ए को ए से लेकर जेड तक जो आप देख रहे हैं, ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं अल्फ़ाबेट को, कितने तरह से बुला सकते हैं, कितने तरह से? 26, 27, 28, 30, 32, 40, 50, कितने तरह से? दोस्तों मैं बताऊं यहाँ कि 64 अलग अलग तरह से कम इसको आप बुला सकते हैं, इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर एक भी उच्चारण गलत होता है तो आप वो वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दम नहीं पढ़ पाएंगे, इसका गारंटी है कि वो वर्ड आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कैसे पढ़ दिया गया, पक्का ये गारंटी। जैसे मैं एक बात कर दूं कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ देख, ठीक है, ये देखिए ये एक वर्ड लिखा हुआ। अब बताएं कि इसे क्या लिखा गया है। एक भी अगर उच्चारण गलत होगा तो आप उच्चारण भी गलत करेंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। चलिए अब इस बात पे तो ये क्या लिखा हुआ ये तो आप ही समझते रहें, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए ये 26 लेटर है, उसमें इसको 2 पार्ट कर देंगे। पहला पार्ट जो है वॉवेल का कहलाता है और ये जो है अपने से 5 गुना अधिक उच्चारण के साथ, यानी डबल ओ के साथ अगर बात करते हैं उच्चारण का तरीका, तो जो है 23 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद जो 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं उसका जो है ये 2 गुना कर देते हैं तो 41 तरह से इसका उच्चारण होता है। अब दोनों को जोड़ दीजिए 23 और 41 तो 64 हो जाते हैं इजिली। अब देखिए ये वर्णमाला जो कि हिंदी व्याकरण की चीज़ है, और ये जो है 50 जो कि स्वर सेपरेट है 14 और व्यंजन सेपरेट है 36, दोनों को जोड़ने के बाद 50 होता है। लेकिन सिर्फ हिंदी तक की बात नहीं है दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदी को उनको ज़रूरत था कि हिंदी के शब्दों को वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएँ, तो उन्होंने क्या किया, इसका अंग्रेजीकरण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजीकरण किया, ठीक है। तो अंग्रेजीकरण जब उन्होंने किया तो अब जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत सारे चीज़ को हिंदी इंग्लिश में मिक्स कर दिया। कुछ हिंदी के शब्दों को इस तरह से अंग्रेजीकरण किया कि लग रहा है कि इंग्लिश के शब्द हैं, ठीक है। अब इंग्लिश के शब्द हैं तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि भाई इंग्लिश के शब्द है। हिंदी के शब्दों को, जैसे मैंने बहुत सारे शब्द होता है अपने देश की जो है कह सकते हैं राज्य मुझे दिमाग में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि भाई पंजाब को देखिए, पंजाब का स्पेलिंग क्या होना चाहिए। अगर उन्होंने किया स्वर और व्यंजन का अच्छा से आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो व्यंजन और स्वर का अलग अलग, स्वर जो है स्वर जितने 14 हैं उसका अंग्रेजी जो है, और व्यंजन का जो अंग्रेजी उसके अनुसार पंजाब यहाँ नहीं लिखा गया, वहाँ यहाँ लिखा गया, अंग्रेजों ने लिख दिया पंजाब। इस तरह से पंजाब, क्योंकि ये पंजाब अंग्रेजों की देन है, लिखा हुआ अंग्रेजों की देन है, हमने नहीं लिखा, वैसे ही लिख रहे हैं। तो अब जो नए राज्य है उसमें थोड़ा सा तो सुधार हो जा रहा है, लेकिन पहले के राज्यों में ऐसा नहीं। अब असम होता है या आसाम होता है, आप बताएं कि असम होता है या आसाम होता है, लेकिन लिखते हैं ऐसे ही। अब इसको आसाम पढ़ लीजिए, असम पढ़ लीजिए, हिंदी में आप देखेंगे असम लिखा जाता है, लेकिन लोग आसाम पढ़ते हैं। अगर असम भी है तो आप कैसे असम ASSAM कैसे लिख रहे हैं। बहुत सारा बात है दोस्तों जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। ये मैंने इस मोटा मोटी लिया है इस तरह से, और बहुत सारे आप इसी तरह से देखेंगे। हैदराबाद देखिए, हैदराबाद करते हैं ना। चलिए आपको हैदराबाद में पहले हिंदी पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। हैदराबाद, चलिए हैदराबाद है। अब भाई हैदराबाद है तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या, हैदराबाद। तो क्या करते हैं, ये लिखने का तरीका है या ऐसे होना चाहिए, हैदराबाद
हैदरा या मान ली हैदराबाद, ये होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? हैदराबाद तो लिखते हैं ऐसे हिंदी में, तो क्या ये सही है या ये सही है? जाहिर सी बात है दोस्तों, लोग कहेंगे कि इधर वाला सही है, लग रहा है, इधर वाला नहीं लग रहा। तो क्यों? जब स्वर और व्यंजन को जैसे लिखा जाता है वैसे ही जब लिख दिया गया, तो फिर ये क्यों? तो अंग्रेजों ने ऐसा लिख दिया भाई, उनको ऐसा ही लगा कि यही सही है, और आज भी हम लोग उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अब क्या आप सोचिए कि आपको या जो हमारे देश के जो संस्था है या पूरे देश में जो विद्वान हैं, उनको बैठकर इस तरह की बात को सुधारने की आवश्यकता है। हिंदी से अंग्रेजी वाले शब्दों में भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको वर्णमाला का पहला पार्ट, हिंदी जो स्वर है डायरेक्ट। ये स्वर जो है हमारे पेट के अंदर से हवा जो है, जो हवा होता है वो हवा डायरेक्ट जब निकलता है ना हमारे मुख से, तो वो ही वही चीज़ है। अब बोल के देखें, इसमें किसी भी चीज़ का ना हमारे दांत का, ना हमारे जीभ का, कंठ का, किसी मतलब कोई टच नहीं करता, सीधा आ ई ऊ मतलब इस तरह से निकलते हैं। तो खैर अब देखिए, कोई शब्द कैसे बनता है, कोई अक्षर कैसे बनता है, इसको जानना जरूरी होता है। कि आप जानते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं, ये शब्द कैसे बनते हैं, मैं बताऊंगा दोस्तों। देखिए आ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। नीचे का इंग्लिश दम बहुत ध्यान देखेंगे, ए ओ औ अन, और ये देखिए अ है। अब देखिए मात्रा चिन्ह क्या होता है, अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी उकार का ये हो गया, बड़ी उकार का, री का ये हो गया, और बड़ी री का यहाँ हो गया। फिर देखिए ए है, ए का इस तरह से हुआ, ए का इस तरह से हुआ, ओ का एक ऊपर एक नीचे, और जो है उसके लिए दो ऊपर हो एक नीचे हो गया, अन का ये हो गया, यहाँ चंद्र बिंदु है, अ के लिए एक यहाँ एक यहाँ। अब देखें यहाँ समझने की क्या चीज़ है, समझिए इस तरह से कि मात्रा चिन्ह क्यों जरूरत है। इसलिए मात्रा चिन्ह जरूरत है कि अगर डायरेक्ट तेजी में लिखना चाहेंगे तो मात्रा चिन्ह का ही कुछ समझते हुए उसका अंग्रेजी लिखेंगे। डबल ए आकार होने पर भी सिंगल ए, और बड़ी ई कार होने पर भी छोटी ई का स्पेलिंग आई का इस्तेमाल होता है। बड़ी ऊ कार लिखने पे भी छोटी ऊ का अंग्रेजी यू का इस्तेमाल होता है। उसी तरह यहाँ री का इस्तेमाल होता है। लास्ट का ये औ अन आ जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आप इसे ना भूलें। जैसे मैं यहाँ बता दूँ आपको, ये सब मात्रा चिन्ह यहीं पर समझाने का प्रयास करता ताकि आप समझ में आए। जैसे लिखा जाता है काम, ठीक है। अब काम लिख रहे हैं, इसको मान लीजिए लिखना है काम को, तो काम लिखना है तो हिंदी क्या करेंगे, हिंदी में देखिए यहाँ पर आकार है, आकार है तो डबल ए लिखेंगे ना जनरली, लेकिन क्या करते हैं सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। इस तरह से लिखते हैं, के से क होता है और ए एम काम, ये तो मान लीजिए काम। अगर लिखा रहता है राम, तब क्या करते हैं, अब बताइए कि र के लिए क्या करते हैं, आर करते हैं, और आ के लिए डबल ए नहीं सिंगल ए, तब ए राम। ये सब लिखा गया। चलिए ये पैटर्न तो समझ में आ रहा है कि मान लीजिए सीता लिख रहे हैं, ठीक है, सीता, सीता लिख रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश क्या लिख रहे हैं, एस। बड़ी है, ये बड़ी है ना, देखिए बड़ी है, यहाँ पर डबल ई होना चाहिए था नियम के अनुसार, लेकिन क्या होता है आई हो जा रहा है। और त से टी तो होता है, आकार के लिए डबल ए लगा, सिंगल ए लास्ट में रहेगा। अगर देखिए यहाँ भी क्योंकि म में अ है, म में अ है, लेकिन यहाँ ए नहीं लिखा गया, क्योंकि यही चीज़ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है कि लास्ट में ए को नहीं लिखा है। लेकिन इसके अलावा कोई मात्रा चिन्ह आता तो लिखा जाता है। सीता हो गया, अब मैंने हवा लिख दिया। हवा कैसे लिखते हैं, जैसे ह के लिए होता है एच और ए लिख देंगे, क्योंकि ह में अ भी लिख मिला हुआ है और व में ए है, हवा, ये हवा। ये तो हो गया, मान ली उकार वाला लिखें, जैसे लिखना है सूर्य। अब सूर्य लिखना है तो डबल ओ लिखेंगे, है ना, श के साथ एस डबल ओ आर लोग लिखते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा लिखा जाता है सूर्य, र के लिए वाई ए से सूर्य। इसी तरह देखिए कृतिका, अगर मान ली किसी का नाम कृतिका है और अगर डायरेक्ट में लिखना है तो कैसे करेंगे, तो क लिखेंगे और री का अंग्रेजी होता है आर आई, तो आर आई कर देंगे। त का होता है टी और छोटी कार का होता है, यहाँ से ले लेंगे आई। डायरेक्ट आई में तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, छोटी है, छोटी ई है या आ है या ऊ है छोटी ऊ, तो डायरेक्ट लिखेंगे, या री है तो डायरेक्ट लिखेंगे कृतिका। ये हो गया दोस्तों लिखा गया, बात समझ रहे हैं। अब व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन क्या है, 36 व्यंजन में 36 जो है हमारे, एक्चुअली व्यंजन ही कहेंगे। ये क ख गया है जो कि अक्षर नहीं है, आधे अक्षर। नीचे नीचे लिखा जो अंग्रेजी है सबका, वो भी आधे ही अक्षर
माने जाते हैं। एक्चुअली है भी, क्योंकि आधे अक्षर जब ऊपर है तो अंग्रेजों ने भी यही किया कि ऊपर का जब आधा है तो नीचे भी आधा ही लिखना होगा ना। इसमें देखिए कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट जो कि आपने अभी नहीं देखा लेकिन शुरू में देखा आपने कि 21 लेटर होता है, वो 21 लेटर है इसमें। लेकिन इसके अलावा जो है आप यहाँ देख लेंगे 15 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 15 एक्स्ट्रा हिंदी में मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हिंदी के शब्दों के लिए अधिक इंग्लिश की ज़रूरत होता है, तो मिक्सअप करके बना दिया गया पैटर्न। जैसे कि यहाँ लास्ट में सेकंड में देखते हैं KH GH TH DH है ना, CH JH PH PH, ये सब के एक्स्ट्रा बना दिया गया। यहाँ पे देखिए अक्षर तरह के यहाँ ये एक्स्ट्रा है सब। ये अक्षर में अक्षर जो के ऐसे से बना, त्र जो है ती यहाँ से बना गया, जो जी वाई से बना। तो क अश त र ग य, ये देखिए ये तालाबिश है, तालाबिश है, ये मूर्धन्य है और ये दंश है। ये जो तीन है, तीन को आप अच्छे से सावधानी से याद रखें, क्योंकि ये भी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बोलने में। वह में भी लिख सकते हैं, डब्लू भी ले सकते हैं। संस्कृत के शब्दों में अंगा का इस्तेमाल होता है, और ईया में भी ईया जो है, ईया के लिए क्या करते हैं, संस्कृत के शब्दों में ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि ये हिंदी के शब्दों में नहीं होगा, लेकिन तो आपको तो याद रखना होगा ना, व्यंजन है हमारा। लेकिन ये दोस्तों व्यंजन, या मैं यहाँ नहीं अगले स्लाइड में बताने की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ समझ ले कि किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर जो कि होता है अ से लेकर अ तक, ठीक है, अ से अ तक होता है, को एक जोड़ते हैं तब वो अक्षर बनाता है। क्या बनाता है? अक्षर। और अक्षर में इसी तरह के अक्षर कई 2 3 4 20 तक के अक्षर को जोड़ देंगे तब ये हमारा बनता है, क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, शब्दों के समूह को बोलते हैं दोस्तों, शब्दों के व्यवस्थित समूह कह सकते हैं, वाक्य बोलते हैं। वाक्य से जो कहानी किताब बन जाता है। तो ये दोस्तों अक्षर कैसे बना। अब अक्षर जैसे व्यंजन है, इतने सारे 36 के 36 व्यंजन है। मान लीजिए मैंने ले लिया फ नहीं, आधा फ लिया एक्चुअली, इसमें मैंने जोड़ दिया एक ऊ, ठीक है, ऊ, छोटी ऊ जोड़ दिया मैंने, और तब क्या हो गया? फू। ये हमारा एक अक्षर होगा जो कि मात्रा चिन्ह के साथ अक्षर कहते हैं। तो ये है हमारा व्यंजन, ये है स्वर, ये है हमारा अक्षर। व्यंजन, स्वर, अक्षर। अंग्रेजी क्या होगा? फ का पीएच, और ये होता है यू, तो हो गया हमारा PHU, फू। यही तो है फू। तो दोस्तों फू है, लेकिन अभी फ के लिए इंग्लिश में भी तो है, एफ है, वो देखेंगे। फ के लिए एफ है, वहाँ भी तो था, इसके वजह से कन्फ्यूजन है यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है कि जो नाम होते हैं, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए, फ, ज़्यादातर मुस्लिम लोग ऐसा करते हैं कि फ के लिए एफ लिखते हैं, PH नहीं लिखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं आपने सोचिए, वो कि ऐसा क्यों करते हैं। वो उर्दू के शब्द है क ख ग ज़ फ, ठीक है, क ग ज़ फ है ना, क ग ख और ज़ फ, ये 5 है। लेकिन ये नीचे जो डॉट वाला जो फ तो नहीं लिखते होंगे, ये तो गारंटी है। और उसका भी तब भी नहीं होगा, एफ होगा। ये अंग्रेजी का एफ है, और लेकिन लोग लिखते हैं, तो भाई उसमें मेरी क्या है। नाम लिखने में हमेशा इस तरह की लिबर्टी आजकल भी न्यूमरोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार लोग लिख ले रहे हैं कि भाई इस तरह का नंबर आना चाहिए, जिससे कि उनका करियर, उनका बहुत सारा लाइफ, बहुत सारे जो है उनका कह सकते हैं उत्थान हो सके। ऐसा लोग कहते हैं, पंडित लोग भी कहते हैं। नाम में बदलाव करिए, इस तरह के लेटर्स रखें, बहुत ही आपको बेनिफिट्स होते हैं। तो लोग करते हैं ऐसा। तो चलिए आप समझ रहे होंगे ये अक्षर कैसे बना, शब्द कैसे बना और वाक्य कैसे बना। अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट पे। लेकिन दोस्तों कॉन्सोनेंट पे शुरू होने से पहले एक बार फिर से मैं हिंदी के शब्दों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि भाई मान लीजिए लिखा है, 2 4 5 ले लूँगा। जैसे कल मैंने बताया था कि सुंदर लिखा गया था, सुंदर बन। अब बन तो ऐसे लिखते हैं ना, हिंदी के लिए तो किसी पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, सुंदर बन ऐसे लिखते हैं। अब सुंदर बन लिखने के लिए सिंपल सा अंग्रेजी था SUNDERVAN, सुंदर वन, है ना, या सॉरी SUNDARVAN, सुंदर वन। यही लिखने का सही तरीका है जो हम लिखते हैं। लेकिन अब NCERT इस बुक्स में गलत नहीं, सही लिखा हुआ है कि अंग्रेजों, ये देखिए एक नाम है सुंदरबन, एक पश्चिम बंगाल में है, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन।
और ये जो है कैसे लिखा गया पता है, SUNDERBAN, सुंदरबन। सुंदरबन। अब बताइए सुंदरबन ये होगा या सुंदरबन ये सही होगा? मुझे लगता है कि सही ऐसा होना चाहिए, लेकिन लोग इस तरह से लिखते हैं। तो वैसा नहीं कि ये पैटर्न है, ये इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने इसका शुरुआती लिख दिया। तो जो होता है ना कि जिसका नाम जो रख दिया जाता है वही रखा जाता है, कभी चेंजेस होने की जरूरत है। अब जैसे मैं सिंपल सा बात करता हूँ, ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? चलिए ऐसा समझिए, पूर्व का अंग्रेजी होता है ईस्ट, ठीक है, और पश्चिम का अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी वर्ड होता है वेस्ट। ये समझिए। बंगाल आपने नाम सुना है क्या? बंगाल नाम सुना ही होगा, बंगाल। बंगाल ये है बंगाल दोस्तों, जो कि हमारा 2 था। इंडिया 1905 यानी कि 1905 ईस्वी के पहले भारत में 2 राज्य थे, 2 मतलब हिस्से कर दिए गए, एक पूर्व बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। आज क्या करते हैं, आज भी हम लोग दोस्तों हमारे एक राज्य है पश्चिम का, बहुत ही जो कि महानगर भी है उसमें, पश्चिम बंगाल। क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम लोग पता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट, अब बंगाल देखिए, जब वेस्ट तो ठीक लिखा गया, पश्चिम अंग्रेजीकरण कर दिया गया। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी ये क्या मतलब, जो हिंदी भाषी है, जो बंगाली भाषी, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो अंग्रेजों की ही देन है कि क्या किया ने, वेस्ट और बंगाल, ठीक है, बंगाल। तो ये जो बंगाल इस तरह से लिखते हैं। अब बताइए, ये तो ठीक है अंग्रेजी कर दिया उन्होंने, हिंदी का अंग्रेजी नाम वेस्ट बंगाल बोलिए, वेस्ट पश्चिम बंगाल मत बोलिए मतलब बोलते हैं हम लोग हैं वेस्ट बंगाली, पश्चिम बंगाली बोलते हैं। तो क्या जैसे किसी व्यक्ति का नाम हिंदी में रहे, हिंदी में ही लिखा जाता है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हिंदी के नाम को, मान लीजिए हिंदी का नाम है, बंगाली नाम है, उसको क्या किया, उसका अंग्रेजीकरण नहीं किया, उसका इंग्लिश वर्ड दे दिया गया, ऐसे इसको कर दिया गया। अब तो लिखते हैं पश्चिम, लिखते हैं ना पश्चिम, इस तरह से पश्चिम, इस तरह से लिखते हैं पश्चिम, और बंगाल लिखते हैं। लेकिन देखिए बंगाल भी जो है, बंगाल भी बंगाल कर दिया है, बंगाल, जो कि इंग्लिश की तरह ई का इस्तेमाल, ई को आ बोलते हैं, तो ई को आ बोलते हैं, तो क्या ई को यहाँ अन को, जो यहाँ पर अन है, यहाँ पर ई एन कर दिया गया। क्या अन के लिए आप देखें, वहाँ पीछे भी देखें, अन के लिए ए एन का इस्तेमाल किया जाता है, अन है ना, अन। तो यहाँ पर अन के लिए जो है ई एन का इस्तेमाल किया गया, सरासर गलत है, ऐसा होना चाहिए था बंगाल। लेकिन अब चूंकि यही चल रहा है, और जब तक सुधार नहीं हुआ तो यही चलते रहेगा, वेस्ट बंगाल, 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 बंगाल लोग करते हैं, वेस्ट बंगाल। तो चलिए बंगाल, तब बंगाल जब लिखे तब तो बंगाल इस तरह से लिखते, या यहाँ ऐसे करते तो बंगाल होता, ये बंगाल हो जाता, ये तब ये आपका एक्यूरेट हो जाता। तब भी तो यहाँ वेस्ट लिखते हैं, अब बुलाते हैं वेस्ट, तो वेस्ट हिंदी में लिख रहे हैं पश्चिम और पश्चिम बंगाल, और इस तरह से। तो क्या गड़बड़ी है, ये अंग्रेजों ने इस तरह से हौच-पौच कर दिया, और गलत ही हम लोग लिख रहे हैं और लिखते आ रहे हैं। अरे उन्होंने जो किया और आगे की ओर एक जो हमारी जो भी भारतीय केंद्रीय संस्था है या राज्य की जो संस्था है, उसको इस पर विचार करना चाहिए कि भाई इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो कि बड़ा ही है गलती, छोटा चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी गलती है। अब जो है वेस्ट पश्चिम बंगाल को बंग करके जो है नाम दिया जाने का था बहुत समय से, लेकिन अभी तक उसका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ऐसा जो भी है नाम बदलने के लिए, ताकि अल्फ़ाबेट में जो है वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट में आता है, जो सेकंड में आ जाए तो बी स्टार्ट में आ जाए, तो बंग करके नाम देने का जो है प्रस्तावना भी है। तो वो अलग बात है दोस्तों, यहाँ पर तो थोड़ा सा समझने के लिए मैंने ये बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो एक कॉन्सोनेंट देख रहे हैं आप, 21 मैंने बताया था ना, इसको चयन करने का तरीका 41 तरह से, जो कि इस तरह से है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको देख लें, याद करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसे सी को का बोलते हैं, सी को सा बोलते हैं। सा कब बोलेंगे? जब सी के साथ आई रहे, जब सी के साथ ई रहे, तब सी को सा बोलेंगे। के को भी का बोलते हैं आप, के के लिए, क के लिए सी एच, सी के, क्यू यू ई। क्यू से भी का होता है, अंग्रेजी वर्ड है, क्यू का भी का, क्यू को क्यू भी बोलते हैं। सी ए से क्रोम, कैरेक्टर, लक, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट, बहुत सारे वर्ड्स हैं।
उसके बाद जैसे CI से CE से जैसे करना है तो POLICE, ये देखिए CE है, हो गया पुलिस, क्या बोलते हैं पुलिस। या देखिए ऐसा इंग्लिश वर्ड है CIRCLE, सर्कल, CI से क्या हुआ सर्कल। D को तो बोलते हैं जा बोलते हैं, जैसे ग्रेजुएशन, अब ये ग्रेजुएशन जो है इसमें D को जा बोलते हैं। F को फा देखिए यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया। अब देखिए गॉर्जियस, GORGEOUS, पहला जी जो है ग के रूप में, दूसरा जी जो है ज के रूप में इस्तेमाल हुआ है। क्या उच्चारण है गॉर्जियस, क्या उच्चारण है गॉर्जियस, इतना से देखिए गॉर्जियस। फिर से देखिए मैं क्लियर कर दूं, GORGEOUS। तो अब देखिए पहला जी जो है ग, दूसरा जी जो है ज के रूप में उच्चारण किया गया गॉर्जियस। उसके बाद टी को त बोलते हैं, च सा बोलते हैं, लेकिन त जो है इंग्लिश वर्ड्स में आ गया, टम्बलर, बहुत सारे टी तो उच्चारण होता ही है, लेकिन लेकिन एक कुछ और एक्स्ट्रा है, जैसे टी से च भी होता है, स होता है, लोग कम जानते हैं। जैसे TI को श बोलते हैं, ठीक है, TI को क्या बोलते हैं श, ये हो गया। TU को क्या बोलते हैं च। अब इससे देखिए पार्ट बन जाते हैं, TION शन, TIALCL, TIACL। चूज से देखिए TURE को चर बोलते हैं, TUAL को बोलते हैं चुअल। सन से एक्शन, नेशन से एसेंशियल कॉन्फिडेंशियल, चर से नेचर फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल फैक्चुअल, CA से इनिशिएटेड वगैरह। ये हो गया। जैसे आर को र बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं, जैसे गुड़, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे जैसे ऑक्स, फॉक्स। EX को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्स, या एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लेंगे एक्स चेंज या एग्ज़ाम, दोनों उच्चारण हुए, एक्स भी और एक्स भी। तो इसको अच्छे से याद रखिए समझने के लिए। इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, दोनों उच्चारण होता है, स भी या ज भी, लेकिन ES से भी ज होता है, ये भी याद रखिए। जैसे सूज बोलते हैं ना, तो यानी ES को ज बोलते हैं, SO को सू बोलते हैं, ES को ज। चलिए तो ये तो रहा, अब बात करते हैं तो वर्ड्स है, आप वो वर्ड्स देख लीजिए। ये वर्ड्स क्यों जरूरी है, एक वीडियोस बहुत ही जल्दी आने वाला है, आप देखेंगे कि ये जो वर्ड्स है एक नहीं कई, मैं समझाऊंगा कि कितने कितने वर्ड्स में ये सब आ रहे हैं। जैसे देखिए ये आप याद कॉपी पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देखेंगे कि इसी तरह कितने वर्ड्स मिलते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप इस TN को क्या पढ़ेंगे सन, TL को CL, TUL को चर, TUL को चुअल, PR को प्रो, SN को सन भी और जन भी, LOGY को लॉजी, TIV को टिव, IS को ईज, TIA को CA, TD को टेड, एज को एज। उसके बाद EN को एन, CN को कन, CM को कम, ER को आर, TNT को टेंट, AL को अल, IL को EL, SIV को सिव, ANC को एंस, ENC को एंस, AN को एन, EST को एस्ट। याद कर लीजिए, ये हाँ आगे भी दिखाएंगे। अब जैसे देखिए सन है तो नेशन में सन आ गया। यहाँ देखिए इसेंशियल में CL भी है और सेन भी है, देखिए यहाँ सेन है, H लगाते हैं, अब तो हेन हो जाता है। फिर मेन है, टेन है, उसके बाद CUN को कन बोलते हैं, तो एक कन भी है, और ER को आर बोलते हैं, M लगा साथ में तो मर हो गया। कन, S को ज बोलते हैं, कंज्यूमर। उसी तरह देखिए कन था, यहाँ CUN कम है, कम, यहाँ देखिए टर, कंप्यूटर। पावर में देखिए वर है, को आ बोलते हैं। खैर यहाँ देखिए नेचर में देखिए चरिया है, तो नेचर, फैक्चुअल, प्रो एक ये वर्ड है, और यहाँ देखिए जन है, प्रोविजन। यहाँ पर देखिए SN को सन बोलते हैं, तो ये इंटरमिशन। इको है, ये देखिए लॉजी है, ये देखिए एक्टिव। सिटीज में IS को ईज बोलते हैं, इनिशिए, CA और TD को टेड बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ टेड है, लिंकेज में एज है। फिर इम देखिए, IM को इम बोलते हैं, और TNT को टेंट बोलते हैं, PR को पोर, इम्पॉर्टेंट। यहाँ देखिए सन है, और ये देखिए अल है, नेशनल। EL है तो DL हो गया, रेडियल। कॉम्प्रिहेंसिव में देखिए एक तो कम तो पार्ट है ही, प्री भी एक पार्ट है, हेन भी एक पार्ट है, जो ऊपर आपने देखा। और सिव देखिए, ये सिव तो यहाँ है, 4 पार्ट है, से एक वर्ड बन गया कॉम्प्रिहेंसिव। उसी तरह ANC को एंस बोलते हैं, T लगा तो टेंस हो गया, है ना, ANC है। तो इम है, पो है, इम्पोर्टेंस,
ई इंसिक्वेंस बोलते हैं, एस लगा तो इसको जा बोलते हैं, तो जेंस हो गया। आइए देखिए प्रेजेंस, ए एन को एन बोलते हैं, तो आर लगा रेन, एम लगा मेन। ईस्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं, तो वी लगा वेस्ट, आर लगा रेस्ट, या टी लगा तो टेस्ट होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा सा तेज़ी से और देख लेते हैं ताकि समझ में आए, समय भी कम लगे। ओ डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? ओ यहाँ भी उसी स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। तो ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं। जैसे लो, नो, नो क्या बोलेंगे? नहीं, नाव बोलेंगे। अगर यहाँ पर ओ बोलते हैं, यहाँ पर आओ क्यों बोलते हैं? अंग्रेजों ने ऐसे ही तय किया है, तो वैसे ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर जब जैसे ही के लगाए तो ये नो भी के ए नो, नो चालू होगा, ना कि ना, कनाव नहीं, नाव नहीं, नो पढ़ेंगे। ये लो हो गया। यहाँ देखिए नाव था, ये देखिए एन ओ डब्ल्यू को नाव बोलते हैं, नाव नहीं, नो बोलेंगे। ये नाव था बिना के का, एन ओ डब्ल्यू नाव। अब ए बाई को क्या बोलते हैं? तो ए है, ए है, ए है, ए है, एस लगा से, एम लगा में, पी लगा तो पे, आर लगा, डी लगा तो डे। ए टी को बोलते हैं एट, टी लगा डैट, सी लगा कैट, आर लगा रैट, एम लगा मैट। ए टी ई को बोलते हैं एट, तो दोस्तों एम लगा मेट, आर लगा रेट, सी लगा केट। पी आर ई को बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी कि प्रेजेंट। ई एन टी को एंड बोलते हैं, इसको जा बोलते हैं प्रेजेंट। उसके बाद ओ यू एस को अस बोलते हैं, अस। तो यहाँ पर देखिए कन हो गया, यहाँ देखिए अस हो गया, तो कंटिन्यूअस। सी एल को बोलते हैं कल, तो यहाँ देखिए कल हो गया, यहाँ देखिए चर हो गया, कल्चर। आई जी एस टी को बोलते हैं आइट, 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 एन लगा नाइट, आर लगा राइट, एफ लगा फाइट। ए सी को एक बोलते हैं, तो देखिए एक। आई डबल एस को एस बोलते हैं, सेस, एक्सेस। ई ए डबल एस बहुत से आता है, जैसे एन के साथ भी आ जाएगा आपको, ई एन ई डबल एस। डी के साथ भी आता है, डी डबल एस है, द नेस, डेस, या देखिए लेस भी है, माइंडलेस। यहाँ एल साइलेंट है, ठीक है, तो साइलेंट हो गया। यह देखिए ओ एन जी को ऑंग बोलते हैं, लगा सॉन्ग, एम को अमंग बोलते हैं। उसके बाद रॉन्ग हो गया वर्ड, तो ऑंग को याद देखिए, एंग भी होता है, अंग भी होता है, वो मैंने नहीं लिया है, अब देखेंगे, लेकिन उसके लिए अलग। एस यू आर को सर भी, जर भी बोलते हैं, ठीक है, जर। और श्योर भी बोलते हैं, यहाँ एश्योर लिया गया, श्योर। लेजर में जर मिलेगा। ट्री है, तो कन तो आपने देखा ही, ट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट। इकोलॉजी हो गया, कंसर्न हो गया। देखिए इको है यहाँ पर, यहाँ देखते चले, यहाँ अर्न देखें, यहाँ उक देखें, तो यहाँ टी लगा टुक, एल लगा लुक, यहाँ ली है तो ऑनली हो गया। को है तो को ऑपरेशन, यहाँ देखिए शन है। टी एन को क्या बोलते हैं? शन। तो ये शन है। इंग जो है, इंग, देखिए आई एन जी को इंग बोलते हैं, यहाँ इंग बोलते हैं। तो कमिंग हो गया, गोइंग हो गया, डांसिंग है। पुलिस में जो सी को सा बोलते हैं, जैसे पुलिस सर्कल मैंने बताया था ना। उसके बाद एल एम जो है, यहाँ एल एम में एल जो है साइलेंट है, और एम का उच्चारण होता है, काम। ये उसी तरह लॉज है, और शाइन में जी का जो है साइलेंट रखा गया। चलिए कुछ एक और पार्ट देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से ई एन टी को क्या बोलते हैं? एंड। टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ई एम को बोलते हैं एम। जैसे एम्प्लॉयड, ई डी है। एबल है, तो टी के साथ लगा तो टेबल हो गया। और सी एम कम बोलते हैं, फर्फो, कम्फर्टेबल। डिस है तो डिस, कम्फर्ट। क्योर है तो देखिए क्योर, प्रोक्योरमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, ए एन सी को एन बोलते हैं, लगा लेंस हो गया। आउंड है तो एफ यू एन डी फाउंड, एस यू एन डी साउंड। ऑन देखिए तो ऑनलाइन हो गया, ऑन गोइंग हो गया। ओ एन ई को ऑन बोलते हैं, टी लगा टोन, पी आर लगा प्रोन, डी आर लगा ड्रोन। ई ए को ई बोलते हैं। तो लिख है टी है, एम देखिए आर ई को री बोलते हैं, जी आई एन को जन बोलते हैं। ईवल जो है एस के साथ लगा तो सीवल हो गया, और ई एन एस के साथ ई एन लगा, यानी ई एन के प्लेस लगा तो सेन हो गया, सेंसिबल। इस एक्स देखिए एक्सचेंज या एग्जाम। यूनी देखिए यूनी साइकिल या यूनाइट, दो तरह का उच्चारण होता है, यूनी और यूनाइट। दोस्तों मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप डिक्शनरी लेने की भूल ना करें इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआती, क्योंकि पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप लाखों वर्ड्स आपको हमेशा पढ़ना होगा, याद करना होगा। लेकिन पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे याद करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि याद करने के बाद कोई भी वर्ड्स आप इजीली पढ़ पाएंगे, इतना आसान से कि समझ नहीं पाएगा कि इस तरह से कैसे पढ़ा हर एक कोई वर्ड। अब भले ही वर्ड को आपने कभी सुना नहीं हो तभी पढ़ लेंगे। साथ ही दोस्तों स्पेलिंग भी तो याद हो जाती है, वह पार्ट्स ऑफ वर्ड है, याद करने से स्पेलिंग भी याद हो जाती है। कोई वर्ड को आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, करेक्ट लिखेंगे, गलती नहीं होगी। चलिए अब देखिए दोस्तों टेक्स्ट देख लीजिए। तो टेक्स्ट है, उसके बाद दो 11 लेटर वाले वर्ड्स जो हैं कल शुरू हो रहे हैं वो होंगे, और एक प्रैक्टिस और होगा।
तो जल्दी जल्दी देखेंगे और ताकि सीखें। दोस्तों यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट का क्या मतलब, इस टेक्स्ट आने से ये आपको बेनिफिट्स हो रहा है कि आप दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं, आपको कुछ कहीं और से इंग्लिश के वर्ड्स लेने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं, यहीं पर देख रहे हैं। ये टेक्स्ट दोस्तों आप एनसीईआरटी की बुक से बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स बुक्स होते हैं, वर्ड्स भी यहाँ से बहुत ही करेक्टली, और ऐसे वर्ड्स तो आप भी जनरली यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी ये आम दिनचर्या में यूज़ किए जाने वाले शब्द हैं। हिंदी भाषी जो भी लोग हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो देखिए, या इंग्लिश में ये पढ़िए, इस तरह की चीज़ पढ़िए, आपको अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब जो पार्ट्स ऑफ वर्ड, उस पार्ट्स ऑफ वर्ड की यहाँ चर्चा होगी कि क्या सही है पार्ट्स ऑफ वर्ड। दोस्तों अब मैं आपने देखा टेक्स्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड, मुझे नहीं पता कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ बताते चलूँ कुछ एग्जाम्पल के लिए। जैसे देखिए टी एन को क्या बोलते हैं, सन। ये देखिए सन है, ये सन है। यह प्रमोशन, ये वर्ड प्रमोशन का है, ये वर्ड कंजर्वेशन का सन है, कंजर्वेशन में सन आया है ना, सन मैंने दिखा दिया। यहाँ पर डीकम्पोजिशन में देखिए यहाँ सन है, मैंने थोड़ी लिखा। यहाँ कन्वेंशनल में सन है। बताइए, चार एक ही पार्ट में चार वर्ड तो पार्ट तो ही मिले, सभी में मद भरपूर भरा। आप जब गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको दिखेगा कि वो पार्ट यहाँ पर है। तो वो पार्ट को अगर आप याद कर लेंगे तो समझिए आधा और आधा ज़्यादा तो आपको ऐसे ही अब याद हो गया। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, एक पार्ट, इतना ही तो रहा याद करने के लिए। अब देखिए ए एन को एन बोलते हैं, टी लगा तो 10 हो गया। अब क्या पढ़ना था, यही तो पढ़ना है, SUS। उसी तरह के एबल यहाँ भी है, डब्ल्यू था तो वेबल हो गया, EW के यू बोलते थे, न्यू हो गया। री भी एक पार्टी है तो रीन्यूएबल हो गया, तीनों पार्ट से मिलकर बन गया। यहाँ भी देखें, ये तो कन एक पार्ट नहीं है क्या, ER लगा, S लगा तो जर हो गया, और सिर्फ VA पढ़ना था, VA कंजर्वेशन। कितना इजी है, गौर से देखिए किसी वर्ड को, लेकिन पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करने के बाद अब जो बचता है, जैसे V के बाद A है, उसको क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे या ए पढ़ेंगे। तो वो दोस्तों आपको सुनना होगा वर्ड्स। अब चूँकि एक्चुअली दिमाग हमारा बहुत सारे वर्ड्स पहले सुन रखा है, तो पकड़ लें। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वाशन, कंजर्वेशन, क्या होगा, अब खुद लगेगा कि कंजर्वेशन होगा, तो वर्ड पकड़ा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। इन दिस बैक ग्राउंड, वो UND भी एक पार्ट है, GL है ग्राउंड, अराउंड, माउंट, साउंड, फाउंड, है ना, तो ये बैकग्राउंड। देयर इज एन अर्जेंट, ENT एंट, जी के साथ लगा जेंट हो गया। नीड टू डेवलपमेंट में यहाँ देखिए E छूट गया है, L छूट गया है। डेवलपमेंट, ENT यहाँ भी लगा मेंट। प्रमोशन, PRO प्रो, आइए देखिए मोशन। ऑफ, ERR, N लगा नर। एनर्जी, कंजर्वेशन एंड इंक्रीज, ये को ई बोलते हैं, इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सी को से बोलते हैं। सोर्सेज आर द ट्विन फ्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। इंडिया इज प्रेजेंटली, ENT को एंट बोलते हैं, एस लगा जेंट हो गया, तो प्रेजेंट, और ये देखिए ली, प्रेजेंटली वन ऑफ द लिस्ट एनर्जी इफिशिएंट, ENT को एंट बोलते हैं, इफिशिएंट कंट्रीज, IS को बोलते हैं, कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस, ठीक है, TI को सा बोलते हैं ना, तो TI को सा बोले, कॉशियस, वो यूज को कॉशियस अप्रोच फॉर द ज्यूडिशियस, अस हो गया, यूज ऑफ आवर, देखिए लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एज कंसर्न, C1 कन, ER को अर्न बोलते हैं, C लगा सर हो गया, ED को अर्न। कंसर्न सिटीजन, वी कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक, देखिए यूजिंग एस को यहाँ जब बोलते हैं, और ये PUB पब, और ICE को बोलते हैं, लगा लिख हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल, तो दोस्तों जुअल ज बोलते हैं, तो इंडिविजुअल हो गया, जैसे चुअल था ऐसे जुअल हो गया।
vehicles switching of electricity when it not in use, using power saving devices and using non-conventional alvear sources of energy. After all, energy saved के बाद ये saved is energy, देखिए produced. Which one of the following minerals, देखिए मिन ई आर को आर बोलते हैं, लगा नर हो गया, एल को एल बोलते हैं, आखिर तो रल हो गया. मिनरल्स इज फॉर्म्ड बट ब्यूटी बट डी, देखिए एक तो डी भी पार्ट ही है, सी एम कम भी पार्ट है, पी ओ को एस आई को जी सन तो है. डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लीविंग, ई ए है एक पार्ट, ली हो गया विंग, रेसिड्यूल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, एक के बाद ही है आई एल पी एल मटेरियल. कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, पी आर ओ प्रो डी यू डी सी आर को सर बोलते, प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स. है ना कमाल दोस्तों, इस तरह से पढ़ना सीख सकते हैं क्या, बहुत ही आसान तरह से. पिछले भी देख ले सकते हैं वीडियो को, अगर दिक्कत हो तो बैक करके देखिए. अब यहाँ पढ़ते हैं लाइट, आई जी एस टी एक्चुअली पार्ट है, एल लगा लाइट. और देखिए स्टिक्स, लाइट स्टिक्स, लाइट स्ट्रक, लाइट स्विच, लाइट वेसल, लाइट वेट, आई जी एस टी वाइट बोलते हैं लाइट वेट. लिग्निकोलस वो यूज को अस, लिग्निवोरस वो यूज को अस बोलते हैं, आर लगा रस हो गया. लिग्नोकेन्स, लिग्नो, अब देखिए ये देखिए टी यू बी ई आर, ट्यूबर्स, लिग्नो ट्यूबर्स, जैसे यूट्यूबर होता है यूट्यूबर, उसी तरह से लिग्नो ट्यूबर है ना. तो ये ऑल्सो याद रखिएगा लिग्नी ट्यूबर. इसके बाद लाइकेबल, देखिए एबल भी है, लाइक भी है, लाइक एबलनेस. नेक्स्ट देखें लाइक एबिलिटी, नेक्स्ट likelihoods, lilienthals, lilliputian, liltingness, limburgeats, lime housing, lime lighted, टी को टेड बोलते हैं. देखिए लाइम लाइटर, ई आर को टी लगा टर. तो यहाँ देखिए आई जी एस टी है, एल के साथ लाइट हो गया. लाइमरिक मैन, लाइमरिक मेन, लिमिटेरियंस. दोस्तों अगला चलते हैं लिमिटेशन, ये देखिए सन्स, लिमिटेडनेस, लिमिट लेसली, लिम्नोड्रोमस, लिम्नोलॉजीज, लिम्नोलॉजिस्ट, लिम्पिडिटीज, लिंकोमाइसिन्स, लिंडेन वर्क्स, लिंडेनमुथ, लाइनेलिटीज, लाइन एमेंटल, लाइनियराइजिंग, लाइन एरिटीज, लाइन एराइजिंग, लाइन बैकर्स है ना, ये बैकर्स, लाइन बैकिंग, लाइन वागर्स, लाइन वर्जर्स. नेक्स्ट है लाइन कास्टर्स, लाइन कास्टिंग, लाइनर बोर्ड्स. दो था दोस्तों आपने देखा. अब देखिए वॉवेल्स पे पकड़ बनाना आपको बहुत जरूरी होगा. जैसे कि ए को क्या क्या उच्चारण करते हैं दोस्तों. ए को जैसे आ, अब इसे मेडल में ए, मास में आ, मेड में ए, अमैन में, यानी कि चार उच्चारण होंगे.
कब कहाँ क्या होगा इसके लिए आपको अधिक से अधिक पढ़ना होगा या आपके विवेक पर होगा कि कैसे इसको देखना है, या हमारे साथ बने रहेंगे तो वर्ड्स पता चल ही जाएगा कैसे होगा। ई को आ ई और ए बोलते हैं। जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, जबकि सी के साथ ई का उच्चारण अ के रूप में है। उसके बाद आई जो है, आई का उच्चारण जो है इसके 5 तरह से होते हैं, अ आ ई आई। जैसे पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, स्टार में आई का उच्चारण आई के रूप में, और सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। उसके बाद ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, तो को अ आ उ ओ बोलते हैं। जैसे एस ओ एम ई सम में ओ को अ बोलते हैं, सम। एस ओ एम ई सम में ओ को उच्चारण क्या होता है, अ के रूप में होता है। अबाउट में ओ का उच्चारण जो होता है, ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है, आउट। या प्रूव होता है, या टुडे देखिए TODY टुडे, तो उसमें क्या होता है, ओ का उच्चारण तो ऊ होता है। टोन में ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ होता है। टोन हो, स्टोन हो, वर्ड्स तो इस तरह से आता है। यू को क्या क्या बोलते हैं, यू को बोलते हैं अ आ उ ई यू। जैसे ब्यूटी बट में यू को आ बोला गया, पुट में यू को ऊ बोला गया, ट्यून में यू को ई यू बोला गया। उसके बाद देखिए डबल ओ का उच्चारण जो है SWN शून्य में ऊ के रूप में, FLWD फ्लड में डबल ओ जो है आ के रूप में, और FLWR फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, फ्लोर होते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका। अब साथ ही दोस्तों अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 देखना चाहते हो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब पर टाइप कीजिए, गूगल पर टाइप कीजिए। सारे वीडियो के लिए वीडियो की संख्या 1.2K है। आपको पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, या फिर बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे एक ही सीरीज़ के अंदर। और दोस्तों ओमनी चैनल इंग्लिश आपको ये सब सिखाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। आप देखिए अगर आपको लिखना सीखना तो लिखते समय बोलते जरूर रहें। यानी कि हिंदी के लिए 2 स्लाइड होंगे, 2 कॉलम में बना के लिखे गए हैं, तो आप इसे अच्छे से लिखिए, लिखते से बोलिए, बोलने भी आएगा। यहाँ सब कुछ सीखेंगे, अंग्रेजी पढ़ना भी आसान तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए लास्ट वाला साइड ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको क्या करना है कि 200 इस तरह के वर्ड मीनिंग लेना है जिसका उच्चारण को पहले से आता होगा। ऐसा तो मिल ही जाएगा, कोई वर्ड ले लीजिएगा, हल्के से हल्के वर्ड भी, और उसको जिसका स्पेलिंग भी पता हो, जैसे इसका स्पेलिंग पता है, उसका उच्चारण पता हो, जिसका उच्चारण पता है, तभी लीजिएगा। ऐसे नहीं कि कोई वर्ड ले लिए कुछ नहीं। सिर्फ ये इसलिए क्योंकि आपको आपके अंदर कितना जानकारी है और आप कैसे इसे आगे पढ़ेंगे वो समझने के लिए। कितना भी रूल रेगुलेशन जाने के लिए प्रैक्टिस का नहीं होगा। जैसे कंपनी में को क्या पढ़ा गया है, तो ये मैंने चेक किया है। सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया, तो सॉल्ट में ए को मैंने आ पढ़ा है। केयर में ए को मैंने क्या पढ़ा, केयर ए पढ़ा। मैप में ए को क्या पढ़ा मैंने, तो ए पढ़ा। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को क्या पढ़ा मैंने अ, और दूसरा ई जो है इफेक्ट वाला उसको ए पढ़ दिया। प्रीफिक्स में जो ई है उसको मैंने क्या पढ़ा, तो ई पढ़ा। छोटी ई पढ़ा, बड़ी ई पढ़ा, मुझे नहीं पता। 10 में ई को क्या पढ़ा, तो ए पढ़ा। उसी तरह एस आई सर में आई का उच्चारण क्या पढ़ा, तो अ पढ़ा। फिग में आई का उच्चारण या टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, अलग से लिखा होगा इसलिए छोटी बड़ी कर सकते हैं। लाइन में आई को क्या पढ़ा, तो आई, लाइन। एसवेन सन में ओ को क्या पढ़ा, तो अ पढ़ा मैंने। आउट में ओ को क्या पढ़ा, तो आ। प्रूव में ओ को क्या पढ़ा, तो ऊ पढ़ा। और मोटो में एक तो एम के साथ ओ है, दूसरा टी के साथ ओ है, दोनों में ओ का उच्चारण ओ ही पढ़ा हो। ब्यूटी बट में यू को क्या बोला गया है, तो अ बोला गया है। पुट में यू को क्या बोला जाता है, तो ऊ। और ट्यून में यू को क्या बोला जाता है, तो ई यू। इसके अलावा FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ हुआ, फ्लड। LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ हुआ। तो इसी तरह दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए 200 वर्ड पे। जी हाँ, 10 दिन आप 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन से आप खुद ब खुद किसी भी वर्ड को पढ़ना शुरू कर देंगे और साथ साथ लिखना भी। जी हाँ, गारंटी है दोस्तों। उसके बाद कोई दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करें। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट लिखाएंगे यहाँ, सॉरी ये जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डेमो से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद।